ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां ग्राम उन्नाव में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर जब्त एवं 1 पनडुब्बी नष्ट की गई। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां वीरपुर पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला, कागजों पर दौड़ते विकास कार्य नजर आए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार तथा जिला खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने आज ग्राम उन्नाव में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पहुंज नदी के किनारे अवैध रूप से हो रहे उत्खनन एवं परिवहन कार्य की सूचना पर विभागीय अमला मौके पर पहुंचा। कार्यवाही के दौरान उत्खनन एवं रेत परिवहन में लिप्त कुल 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना उन्नाव में सुरक्षित रखा गया एवं पनडुब्बी मौके पर नष्ट की गई। खनिज विभाग की सख्त कार्यवाही से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले की सीमा में अवैध खनन व परिवहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए आगे भी इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रखने की बात कही है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया में संस्कृति विभाग द्वारा शारदीय नवरात्रि पर 22 सितंबर को मां पीताम्बरा मंदिर प्रांगण में शक्ति पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और स्वास्ति वाचन मंत्र से शुरू हुआ। राजगढ़ के प्रेम सिंह दीपालपुरिया ने लोक गायन से शुरुआत कर भक्तिमय माहौल बनाया। इसके बाद उन्होंने माता की स्तुति में कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। बुरहानपुर के नेपानगर जागृति कला केंद्र के कलाकारों ने नृत्य नाटिका शक्ति गाथा के माध्यम से महिषासुर वध की कथा मंचित की। ये 45 मिनट की लाइट एंड साउंड प्रस्तुति मुकेश दरबार के निर्देशन और प्रकाश केदारे के संगीत पर आधारित रही। अंत में लखनऊ के अग्निहोत्री बंधु ने गणेश वंदना, देवी स्तुति और भक्ति गीतों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े सहित जिले के सभी अधिकारी परिवार सहित उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम मनोर में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान रघुनाथ के परिजन और दर्जनों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर देर रात कलेक्टर आवास पहुंचे और आरोप लगाया कि रघुनाथ अपने खेत में सफाई कर रहे थे। तभी रेंजर अमर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और बिना वजह उन्हें पकड़कर बंधक बना लिया। साथ ही पेड़ काटने का झूठा आरोप लगाया। ग्रामीण नरेंद्र आदिवासी के अनुसार रघुनाथ केवल झाड़ियों की सफाई कर रहे थे और जब ये खबर फैली तो परिजन और ग्रामीण पन्ना टाइगर रिजर्व कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत की। जांच में खेत में कोई पेड़ कटे हुए नहीं मिले, बावजूद इसके रघुनाथ को बंधक बना लिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने निष्पक्ष कार्यवाही तथा वृद्धा को रिहा करने की मांग की। वहीं सूचना मिलने पर पन्ना कोतवाली टीआई रोहित मिश्रा और तहसीलदार अखिलेश प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाया। उन्होंने लिखित आवेदन सौंपा और कलेक्टर ने न्यायपूर्ण कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कहाँ गए थे और कौन गोल है गायब है कब से? रघुनाथ आदिवासी जी, कब से गायब है? वो 12-1 बजे से गायब है। कौन ले गया? वो अमर सिंह डिप्टी रेंजर है जो वो ले गए। वो हमको बता भी नहीं रहे थे कि कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। जैसे हम लोग पूछे कि भाई हमको बता तो दो, आखिर उसको रखे कहाँ हो। क्या कारण? कारण ये है कि अपनी ज़मीन में हम लोग सफाई कर रहे थे, तो बस जाके उन लोगों ने न पूछा न खूंटा और उठा के ले आए थे वहाँ से। आज कहाँ आए? आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं हम लोग, क्योंकि वो है बीमार बहुत दिनों से और व्रत भी रखा हुआ था, इसलिए परेशान है। सबसे ज़्यादा दवाई मांग रहा था वो, उसी के द्वारा डिप्टी से बोला हमने दवाई के लिए, तो डिप्टी साहब ने फ़ोन लगाया हमारे पास अमर सिंह की, दवाई और आधार कार्ड इसका दे जाओ। और डीएफओ को भी लेके गए थे वहाँ पर? हाँ, डीएफओ के पास भी गए थे, तो उनसे भी हमने बताया, तो वो भी फ़ोन लगा के उनसे पूछे। उन्हें लेके गए थे कब मौके पे? फील्ड डायरेक्टर को ले गए थे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पेड़ नहीं है, झाड़ियाँ हैं। अपने खेत की बाड़ी काट रहे थे, सफाई कर रहे थे अपने खेत की? हाँ, अपनी खेत की सफाई कर रहे थे। क्या चाहते हैं? अब बस यही चाहते हैं कि सर न्याय हो, हमारे उस आदमी को छोड़ा जाए और हमारी जो ज़मीनें हमको खाने दिया जाए, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम नरेश आदिवासी, ग्राम मनोर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जवा जनपद की ग्राम पंचायत वीरपुर एक बार फिर चर्चाओं में है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित हैं और पंचायत में 30 से 40 लाख रुपए से अधिक का घोटाला किया गया है।
सरपंच अनीता राजधर यादव के कार्यालय में चेक डैम निर्माण, बोल्डर बंधान और विद्यालय की बाउंड्री वॉल जैसे कार्यों के नाम पर राशि आहरित की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत का संचालन वास्तव में सरपंच के पति राजधर यादव करते हैं, जो अधिकतर समय थियोतर में रहते हैं, जिससे पंचायत कार्यों के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। क्षेत्र में गंदगी फैली है, कूड़ा निस्तारण और नाली निर्माण में भी अनियमितता पाई गई। कई बार जनपद पंचायत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब जिला पंचायत सीईओ से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है और सवाल उठाया है कि आखिर कब तक विकास सिर्फ कागजों पर ही होता रहेगा। का नाम बाबा? राजनारायण तिवारी। का अपने सदस्य हैं? जी हाँ बैठक होती अपने पंचायत में? भाई हो थी महीना खाना, लेकिन सूचना नहीं मिला था। जाने हम तो नहीं पाता, पर ऊपर ऊपर सब कर लेता। अपने पंचायत में बड़ा भ्रष्टाचार है, वो डैम में नहीं बने यहीं 22 लाख के 30। कौन नहीं बना साहब, कोई सुविधा नहीं आया। सरपंच राहत नहीं है का ग्राम पंचायत में? कहाँ नहीं रहता है वो, अपन जब पेंशन में रहा था अपन वहीं पे अपन पैसा निकालत रहा हो गया, का मतलब है। अपना पंचायत शिकायत नहीं करे नहीं कर का? साहब कहाँ कहीं को सुनने वाला नहीं है, कैसे करी शिकायत। का नाम है अपना के? राजनारायण तिवारी। का नाम भैया अपना के? हमारा नाम अशोक कुमार। कहाँ चेक डैम बना कर रहा, गिट्टी और रेता गिरा है। का चेक डैम यहाँ कहाँ बना? कहाँ नहीं बना। कब से ये गिट्टी बालू गिरी है? ये तो 3 महीने से ऊपर हुई है। 3 महीने से। हाँ। और काम कहाँ नहीं। काम नहीं बा। हाँ पैसा निकल गया एक 22 लाख रुपये ना? हाँ भाई, तो इसे तो निकल ही लगा। अपना पंचायत पूछे नहीं कि भैया काहे नहीं बन रहा है, का कहें? अब हम पूछे कि गवे नहीं भान तो का पूछी। अब हमें जितना वहाँ उतने वहाँ कहीं के ठंडी में बनी, जब नदी नाला सूखी तब बनी, तब पता नहीं कब नदी सुखाती कब रफ्ता बंधा थे। अब पैसा तो निकल गया, पैसा निकल गया है ना? हाँ। का नाम है अपना के? अशोक कुमार। कहाँ? कौन पंचायत है? जयपुर। का नाम भैया अपना के? विजय कुमार तिवारी नाम से। पंचायत में अपने के चेक डैम बने हैं 22 लाख के, और बहुत सारे ऐसा काम है। कुछ नहीं बना सर, फर्जी पैसा निकला है, पूरा पैसा फर्जी निकला है, काम कुछ भी नहीं हुआ है, खाली बिल पास हुआ है। तो फर्जी बिल पास जी हुए जी, हैं। कोई ये कब से कार्य चल नहीं रहा हुआ है? ये पूरे साल में कोई काम, 3 साल के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? जी 1-2 बार शिकायत जवाब में किए थे, सीओ वो कोई सुनाई नहीं देता, वो सब चुप हो जाते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते सर गांव का विकास हो, जो पैसा शासन का निकला उसका कुछ कार्य विकास हो, गांव में पंचायत का काम हो। नाला भी नहीं है, सही से रोड भी नहीं बनी है, आने जाने में भी रास्ते में दिक्कत है। लगाइए इनके में। क्या नाम भैया अपना? अजय कुमार मिश्रा। क्या पंचायतों में क्या मतलब कार्य हुए हैं? और पंचायत में बहुत ऐसे पंचायत में टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, खाली पैसा निकाला जा रहा है। पब्लिक का अगर एक हैंड पंप खराब होता है तो सरपंच को अगर शिकायत करते हैं तो सरपंच बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं आता है। और अभी चेक डैम निर्माण हुआ, उसमें 22 लाख रुपया कुछ निकाला गया। स्कूल का बाउंड्री वाल, उसमें कुछ 7 लाख के करीब निकाला गया। बोल्डर बंधान एक भी नहीं बंधे हैं और पैसा निकाल लिया गया। और कूड़ादान जो नाडेप बोलते हैं उसका भी एक भी कार्य नहीं हुआ, खाली पैसा निकाला है। स्थान पे मौके पे एक भी बने नहीं है, मौजूद आप देखेंगे तो कहीं भी मतलब दिखाई नहीं देंगे आपको। पंचायत में रोड भी बड़ी मतलब रोड अभी वहाँ आगे मंदिर के आगे तो इतना दिक्कत है कि अभी बारिश में किसी को चलने को नहीं हो रहा था, पैदल चलने के लिए लोग परेशान थे। एक दिन तो एक मरीज उसको खाट में लाद के लेके आए इस पार में। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? शिकायत हम लोग यहाँ सीईओ साहब के पास 1-2 बार किए थे, अभी तो 181 में भी किए, लेकिन कोई उसका मतलब जांच करने के लिए कोई आया नहीं, ना कोई आज तक फ़ोन लगाया। कितने का भ्रष्टाचार होगा? भ्रष्टाचार अब पूरा अगर टोटल मारेंगे सर तो 50 लाख का हो जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के केसली तहसील के ग्राम कछुआ में बहुजन नारी जनशक्ति संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों ग्रामवासी और क्षेत्रवासी शामिल हुए और गांव-गांव में फैल रही अवैध शराब की बिक्री को बंद करने तथा नशा मुक्त जीवन अपनाने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के पूजन से हुई, जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव और अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा के चित्रों पर रोली और पुष्प अर्पित कर वंदन किया गया। वहीं हरिश्चंद्र गुड्डू अमोहा वालों ने सिंहस्थ गर्जना करते हुए ओजस्वी वाणी में सभी को जागरूक किया कि यदि अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो नारी शक्ति मोर्चा जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा, क्योंकि शराब का दुष्प्रभाव बच्चों, महिलाओं, परिवारों, गांव, तहसीलों, जिला, राज्यों, पूरे भारत और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा रहा है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।